डियर स्टूडेंट, आप सभी का एसवी एकेडमी रावला में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 9th सब्जेक्ट संस्कृत पाठ्य पुस्तक सेमुसी में संस्कृत व्याकरण का टॉपिक करेंगे। संस्कृत व्याकरण में आज हम शब्द रूपाणी यानी शब्द रूपों पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के शब्द रूप। तो आज के जो हमारे शब्द रूप हैं वो है इकारांत स्त्रीलिंग शब्द नदी। नदी शब्द है। नदी शब्द के शब्द रूप इसकी प्रथमा व्यक्ति नदी, नद्यौ, नद्य है। नदी, नद्यौ, नद्य है। द्वितीय है नदीम, नद्यौ, नदीः। नदीम, नद्यौ, नदीः। तृतीय नद्या, नदीभ्यां, नदीभिः। नद्या, नदीभ्यां, नदीभिः। चतुर्थी नद्यै, नदीभ्यां, नदीभ्यः। चतुर्थी विभक्ति है नद्यै, नदीभ्यां, नदीभ्यः। पंचमी नद्याः, नदीभ्यां, नदीभ्यः। इसकी नदी शब्द की पंचमी विभक्ति है नद्याः, नदीभ्यां, नदीभ्यः। षष्ठी नद्याः, नद्यौ, नदीनां, नद्या, नद्यौ, नदीनां। सप्तमी नद्यां, नद्यौ, नदीषु, नद्यां, नद्यौ, नदीषु। संबोधन हे नदी, हे नद्यौ, हे नद्य। हे नदी, हे नद्यौ, हे नद्य। अब इसका है इस तरह से नदी की तरह से भगिनी का, लेखनी का, मानिनी का, पठंती इत्यादि इकारांत स्त्रीलिंग शब्द के रूप होते हैं। नदी की तरह ही इन शब्दों के रूप चलते हैं। अब है इकारांत नपुंसकलिंग शब्द वारी शब्द। वारी का होता है जल होता है। देखो प्रथमा व्यक्ति है वारी, वारिणी, वारिणी, वारी, वारिणी, वारिणी। द्वितीय वारी, वारिणी, वारिणी। तृतीय व्यक्ति वारिणा, वारिभ्यां, वारिभिः। वारिणा, वारिभ्यां, वारिभिः। चतुर्थी वारिणे, वारिभ्यां, वारिभ्यः। चतुर्थी है वारिणे, वारिभ्यां, वारिभ्यः। पंचमी वारिणः, वारिभ्यां, वारिभ्यः। वारिणः, वारिभ्यां, वारिभ्यः। षष्ठी वारिणः, वारिणो, वारिणां, वारिणः, वारिणो, वारिणां। सप्तमी वारिणी, वारिणो, वारिषु, वारिणी, वारिणो, वारिषु। संबोधन हे वारी या हे वारे। हे वारी, हे वारिणी, हे वारिणी। हे वारे, हे वारिणी, हे वारिणी। तो ये था वारी शब्द का शब्द रूप इकारांत नपुंसकलिंग शब्द। जिसके अंत में ई की ध्वनि आए वो इकारांत, जिसके अंत में ए की ध्वनि आए तो अकारांत, जिसके अंत में आ की ध्वनि आए तो वो आकारांत शब्द होता है।
अगर पुल्लिंग है तो पुल्लिंग शब्द है तो पुल्लिंग आएगा, अगर स्त्रीलिंग शब्द है तो स्त्रीलिंग शब्द होगा। अब उसके बाद आगे, उसके बाद में है इकारांत पुल्लिंग शब्द। आज फिर इकारांत शब्द पुल्लिंग शब्द है मुनि शब्द। मुनि है प्रथम व्यक्ति मुनि, मुनि, मुन्यः, मुनि, मुनि, मुन्यः, मुनीम, मुनि, मुनीन, मुनीम, मुनि, मुनीन, मुनीना, मुनीना। तृतीय होती है मुनीना, मुनिभ्याम, मुनिभि, मुनीना, मुनिभ्याम, मुनिभि। चतुर्थी मुन्ये, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः। पंचमी मुने, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः, मुने, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः। षष्ठी मुने, मुनियोः, मुनीनाम, मुने, मुनियोः, मुनीनाम। सप्तमी मुनौ, मुनियोः, मुनिषु, मुनौ, मुनियोः, मुनिषु। हे मुने, हे मुनि, हे मुन्यः, हे मुने, हे मुनि, हे मुन्य। इसी प्रकार से आपको कवि, हरि, रवि और कपि इत्यादि इकारांत पुल्लिंग शब्द रूप इकारांत शब्दानाम रूपाणि भवन्ति। इसी प्रकार से कवि का हरि, रवि, कपि इत्यादि इकारांत पुल्लिंग शब्द रूप होते हैं। तो आपने मुनि की तरह ही आपने कवि का, हरि का, रवि का और कपि का, इनके आपने शब्द रूप स्वयं ने बनाने हैं। जैसे मुनि शब्द का रूप लिखा हुआ है वैसे ही आपने इनके शब्द रूप आपने बनाने हैं। जैसे कवि का, हरि का, रवि का और कपि का, इनके शब्द रूप आपको स्वयं ने बना के अपने कॉपी में करने हैं। ठीक है। उसके बाद है आज का अंतिम जो शब्द रूप है उकारांत पुल्लिंग शब्द भानु। उकारांत है। अब उकारांत अंत में ऊ की है। कौन सा ऊ है? ऊ उल्लू वाला ऊ, यानी छोटा ऊ है। छोटे ऊ की मात्रा है अंत में, तो इसका मतलब उकारांत। अगर बड़ा होगा तो उकारांत होगा, तो इसी उकारांत है। प्रथमा व्यक्ति भानु, भानु, भानवः, भानु, भानु, भानवः, भानुम, भानु, भानून, भानुम, भानु, भानून, भानुना, भानुभ्याम, भानुभि, भानुना, भानुभ्याम, भानुनी। एक बार द्वितीय देखो, भानुम, भानु, भानून। आगे मैंने गुरुन लिखी है, गुरुन शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका गुरु का शब्द रूप भी आपको बनाना है। तो यहाँ पे गुरुन, रै को बड़ी ऊ की मात्रा है, गुरुन, ये मैंने आगे लिखा है। अब चतुर्थी विभक्ति देखो, भानवे, भानु की चतुर्थी विभक्ति, भानवे, भानुभ्याम, भानुभ्यः। पंचमी भानौ, भानुभ्याम, भानुभ्यः। षष्ठी भानो, भानवो, भानुनाम, भानो, भानवो, भानुनाम। भानौ, भानवो, भानुषु, भानौ, भानवो, भानुषु। संबोधन होगा हे भानो, हे भानु, हे भानवः, हे भानो, हे भानु, हे भानवः। तो इसी प्रकार से देखो आपको बनाने हैं गुरु का, आपको गुरु शब्द बनाना है। इसी तरह से साधु का नहीं बनाना, विष्णु का। तो गुरु का हो गया, कैसे बनेगा? गुरु, गुरु, गुरुवः, भानु की तरह चलेगा। फिर गुरुम, गुरु,
गुरून, गुरुणा। अब रे आ गया इसलिए ण लगेगा, न नहीं होगा। रे की ध्वनि आती, न की जगह ण हो जाएगा। गुरुणा, गुरुभ्याम, गुरुभी, गुरुवे, गुरुभ्याम, गुरुभ्य। फिर गुरो पंचमी में गुरो, चतुर्थी में था गुरुवे, चतुर्थी में 12वीं जगह गुरुवे हो जाएगा। फिर गुरुभ्याम, गुरुभ्य। पंचमी में गुरो, 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 गुरुभ्याम, गुरुभ्य। षष्ठी में गुरो, गुरो, गुरवो, गुरवो। गु वह लग के उसको ओ की मात्रा उसके ऊपर रह, रेफ का रह, रह ऊपर लगेगा, रेफ का रह। गुरवो, गुरुणाम, गुरुणाम, गुरुणाम। फिर गुरऊ, फिर गुरवो, गुरवो, गुरुसु, गुरुसु। हे गुरु, हे गुरु, हे गुरुवह, हे गुरु, हे गुरु, हे गुरुवह। तो ये था गुरु शब्द का रूप। आपने भानु की तरह गुरु शब्द का रूप बनाना है। इसी प्रकार मुनि शब्द की तरह आपने कवि का, हरि का, रवि का और कपि का। तो मुनि का 4 ये हो गए और गुरु का 5 शब्द रूप आपने स्वयं ने बनाने हैं। इन शब्दों के आधार पर, जैसे मुनि का है और भानु का, इन शब्दों के आधार पर इन शब्दों की रचना आपने करनी है, यानी शब्द रूपों की रचना करनी है। तो कुल मिला के शब्द रूप हो गए आपके एक नदी का, एक वारी का, दो, एक मुनि का 3 और एक भानु का 4, एक गुरु का 5, कवि 6, हरि 7, रवि 8, कपि का 9। कुल मिलाकर आपको 9 शब्द रूप आपको कॉपी में लिखने हैं। 4 मैंने करवा दिए हैं, बाकी आपको 5 अपने आप स्वयं ही आपने करने हैं। तो प्रिय बच्चों, आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप इन शब्दों के आधार पर शब्द रूपों की रचना कर लोगे। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, मुझे विश्वास है कि बच्चे इन शब्दों के आधार पर शब्द रूपों की रचना कर लेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।